जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल। यदि आपने इसके पहले का थियरी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर में कुल आपके 9 आंकिक प्रश्न यानी 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं बारी बारी से सभी को सॉल्व कराने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों कोर्स जैसे ही समाप्त हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, वो भी ऑल सब्जेक्ट की। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर, जो आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन फंसने लायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, कहीं इधर उधर भटकिए मत, आप एक जगह स्थायी होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आप इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो कहीं इधर उधर भटको मत, चैनल से जुड़ जाओ। और हाँ, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर मुझे जाकर फॉलो कर लो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताने वाला हूं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल से तरीके में बताएंगे दोस्तों, कभी जिंदगी में न्यूमेरिकल इस तरीके करना भूलोगे नहीं ना, विधिवत तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं कैसे बताता हूं। और मैं इसकी गारंटी लेता हूं दोस्तों कि 90% प्लस आपका रिजल्ट आएगा यदि आप मेरे चैनल से पढ़ते हो। तो जितना चीज़ें मैं तैयार करा दूंगा, यदि आप उतना तैयार कर लेते हो तो 90% प्लस ही आपका रिजल्ट रहेगा, उससे डाउन रिजल्ट नहीं रहेगा। आप मुझसे लिख कर ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा रहा उतना आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, बोला नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो नीचे चित्र दिया गया है इसके आधार पर आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, फोकस दूरी क्या बोलते हैं, इसको एफ से बोलते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं, एफ नहीं दिया है तो एफ को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद फिर यहां पे देखिए त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी को, केंद्र से लेकर दर्पण तक के दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, कौन सा, क्या पूछ रहा है दोस्तों, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो चलिए हम फोकस दूरी यहां पर एकदम आसान से तरीके में निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, आपको पता है कि फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या बाई 2। आपको पता है कि F बराबर R/2 होता है, मैंने फार्मूले में पहले से ही लिखा दिया है। ठीक है, त्रिज्या फोकस बराबर होता है R/2। तो ध्यान दीजिए तो F तो आपको निकालना ही है, R आपको पता नहीं, तो R आपका दिया है कितना, 4, फिर 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4। क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, देखिए उन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा न्यूमेरिकल जो बच्चे थियरी अच्छे से देखे हैं और जितने मैंने फार्मूले कराए हैं उसको अच्छे से वो तैयार किए हैं। यदि आपने फार्मूले नहीं तैयार किए हैं तो फार्मूला आपका इसी न्यूमेरिकल्स में तैयार हो जाएगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। बस देखिए, मैं फिर 2-4 क्वेश्चन जब उसी फार्मूले के आधार पर आप करेंगे ना तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपके दिमाग में धस जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर एफ बराबर दिया था, एफ बराबर नहीं दिया था, आर बराबर दिया था। तो एफ बराबर फार्मूला होता है R/2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है। तो यहां से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे तो आर का वैल्यू रखेंगे 4, नीचे 2 है, 2 से 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। इसमें बोला है आपसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, एक वैल्यू दिया है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा या कितनी दूरी पर बनेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। यहां पर दो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक तीसरा वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यानी u
वी और एफ, इन्हीं तीनों में क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं के संबंध में, और इन्हीं के संबंध में आपको एक फार्मूला लिखा चुका हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैल्यूओं को पहले हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। जब फोकस दूरी बोल देगा तो समझ लीजिए वो किसकी वैल्यू है, एफ का। फोकस दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, एफ से व्यक्त करते हैं, तो यह किसका वैल्यू हो जाएगा, एफ का। तो आप यहां पर लिख दो एफ बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर बोला दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपसे पूछा है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर बनेगा। v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, v। जब प्रतिबिंब की बात की जाएगी तो समझ लीजिए आपको v निकालना है, ठीक है। तो v बराबर आपसे पूछा जा रहा है, और वस्तु की दूरी दिया है दर्पण से कितनी दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों u से, ठीक है। तो ये दिया आपका 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, शुरू में बोल दिया है अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण बोल देगा तो अवतल दर्पण में सभी माने क्या होती हैं, माइनस में। फोकस दूरी भी माइनस में होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होता है, और वस्तु की दूरी भी क्या होती है, माइनस में होता है, ठीक है। अवतल दर्पण बोलेगा, आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण बोल रहा है या उत्तल दर्पण बोल रहा है, ठीक है। अगर आपसे अवतल दर्पण बोलेगा तो तीनों वैल्यूओं को आपको माइनस में करना है। उत्तल दर्पण बोलेगा तो सिर्फ वस्तु की दूरी को आपको माइनस करना है, यानी u को माइनस करना है, सभी को प्लस रहने देना है, ठीक है। u को छोड़कर सब प्लस में रहेगा। लेकिन अवतल दर्पण बोलेगा तो तीनों मानों को हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। तो यहां बोला है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में f भी माइनस रहेगा, v भी माइनस रहेगा, u भी माइनस रहेगा। यानी देखो v की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो भी माइनस में ही आएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं दर्पण से कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था एफ वी यू, इन तीनों में संबंध लिखाया था। क्या लिखाया था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मैंने आपको फार्मूला लिखाया था थियरी में, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू यहाँ -10 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 1/-10, फिर बराबर 1/v, v नहीं दिया गया तो v को आप वैसे ही रहने दो, प्लस 1/u, तो u का मान दिया गया 1/-20, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान दो, हमें निकालना है 1/v की वैल्यू। तो 1/v की निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे। पहले आप प्लस माइनस के साथ चेंज कर दो। तो 1/-10 इधर 1/-10 लिखोगे, बराबर 1/v है तो 1/v लिखोगे, प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/20 हो जाएगा। आपको निकालना है v की वैल्यू, तो 1/v को आप वैसे ही रहने तो जैसे है, ठीक है। अब इसको आप पंचांतर कर दो, इधर 1/-10 है, जब ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया होगा यहाँ पर। चलिए देखिए 1/-10 है इधर, तो 1/-10 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब -1/20 है उस तरफ, तो इसको इस तरफ पंचांतर करेंगे, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा 1/20। अब इधर 1/v है तो 1/v को आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, हमें निकालना है v की वैल्यू। तो पहले हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा। एलसीएम ऐसे लेना है आपको जो क्या हो, दोनों से कटता हो, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे, इसका एलसीएम 20 आएगा तो पूरे का एलसीएम 20 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस पे एलसीएम 20 आएगा। अब 10 दूना 20, यानी यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 20 का 20, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या बच रहा है, 1/v, तो 1/v लिख दो। एक बार फिर से समझो, यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे क्रॉस गुणा करके कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप एलसीएम निकालना, देखिए 10 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा, चाहे आप निकाल कर यहाँ पे देख लो। देखो 10, 20 लिखोगे, 2 से काटोगे
तो कितना आएगा, फिर 2 से काटोगे, ये तो आपको आता ही होगा ना, तो इसको आप करके देख लो। तो देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, तो यानी एलसीएम कितना आएगा 20। तो मैंने एलसीएम 20 रखा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस साथ में लगा दीजिएगा। अब देखिए 10 से काटेंगे, 10 दूना 20, तो 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ प्लस रहने दीजिए, अभी देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 20 अब काटेंगे इसको, 20 1 का 20, माइनस बचेगा, माइनस यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 बटे माइनस 20 बराबर 1 बटा 20 का क्रॉस गुणा करिए, v 1 का v और 20 1 का 20, तो माइनस 20 है तो माइनस 20 यहाँ पर लिख दीजिए। इतना सेंटीमीटर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी आपका निकलेगा। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी कितना निकलेगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। अब देखिए v भी क्या आ गया दोस्तों, माइनस में आया है। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा, जब अवतल दर्पण बोलेगा तो सभी मानों को हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपसे बोला था वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात इसमें खासियत है क्वेश्चनों में, क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है तो हम लोग पीछे थोड़ी नहीं हटेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डट कर सामना करना है। तो चलिए दोस्तों इसका सामना कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन खुद बोला रहेगा कि आपको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन खुद बताता है कि आप मुझे इस तरीके से लेकर चलिए। तो चलिए हम उसी के तरीके से लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अभी आप भी समझ जाओगे क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ा जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया करो, लास्ट तक पढ़ा करो, और जहां वैल्यू दिया रहा करे वहां थोड़ा सांस लेकर पढ़ा करो। देखो कैसे, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या होता है, r होता है, यानी यहाँ पे r की वैल्यू दिया है। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है, अवतल है, अवतल है तो सभी माने जो होंगी किस में होंगी, माइनस में, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से जो वस्तु रखी गई है कितनी दूरी पर रखी गई है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी आपको बताना कि प्रतिबिंब किस स्थिति में, किस दिशा में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बोले तो दिशा बतानी है आपको। तो दिशा किस तक कब बता सकते हैं आप, पहले आपको v की वैल्यू पता होगी कि प्रतिबिंब का मान कितना है। जब प्रतिबिंब का मान निकल जाएगा तो आप आसानी से स्थिति उसका बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो ये दिया है त्रिज्या r बराबर, लेकिन अवतल दर्पण बोला है तो हम माइनस में लिखेंगे। माइनस कितना दिया है दोस्तों, 10 सेंटी, हाँ 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब वस्तु की दूरी यानी u बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और जो ये 10 सेंटीमीटर होगा किसमें होगा, माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण बोल रखा है। अवतल दर्पण में सभी माने क्या होती हैं, माइनस में होती हैं, याद रखिएगा। अब आपसे पूछ लिया v, प्रतिबिंब की स्थिति, पहले आप v निकालेंगे तभी आप उसकी स्थिति बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे r दिया, यहाँ पे u दिया, यहाँ पे v दिया है, तो r v u में कोई संबंध होता है, जी नहीं। यहां अगर f होता तो f v u में संबंध होता है, यानी फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी में संबंध होता है। लेकिन त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध नहीं होता। तो लेकिन अब यहां पे ध्यान दो, फोकस दूरी और त्रिज्या में तो संबंध होता है। तो त्रिज्या दिया है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि हमें निकालना है क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम त्रिज्या में भाग देंगे। त्रिज्या -15 है, -15 रखिए, क्योंकि फोकस दूरी बराबर होता है f बराबर r/2। तो f r/2, तो r की वैल्यू -15, 2 है नीचे, 2 आप लिख दीजिए। तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा f की वैल्यू। अब f मिल गया, u मिल गया, v मिल गया, तो इन तीनों में तो संबंध आपको पता है कि होता है। तो चलिए हम संबंध को यहाँ पर लिख लेते हैं। संबंध होता है 1/f बराबर
1/v प्लस 1/u। अब आप वैल्यूओं को रखिए 1/f, तो f की जो वैल्यू दे रखी है कितना रखी है दोस्तों, 1/-15/2, फिर बराबर 1/v, v की वैल्यू नहीं दिया तो 1/ आप यहाँ पे v लिख लीजिए प्लस 1/u, u की वैल्यू दिया है -10, तो -10 आप u की जगह पर रख दीजिए। हमें निकालना है v, तो इसको पंचांतर करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, इधर पहले लिख लीजिए आप, नहीं कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए 1/-15/2। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बटे का बटा होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/-15 बराबर 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/ क्या हो जाएगा 10। चलिए हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है v की वैल्यू, तो इसको हम क्या कर देंगे पंचांतर, तो 1/v बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, -1/10 है, इसको इस तरह पंचांतर करेंगे, इधर क्या है 2/-15 बराबर 1/, पंचांतर इसको करेंगे तो उधर प्लस माइनस था, इधर हो जाएगा प्लस में 1/10 बराबर क्या हो जा रहा है 1/v, इधर बचा है तो 1/v को आप सेम टू सेम लिखे रहो। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे 15 और 10, तो ऐसा एलसीएम, ऐसा यहाँ पे अंक रखिए कि जो 15 से भी कट जाए और 10 से, नहीं तो आप एलसीएम निकाल लिया करें, ठीक है। तो 15 से देखिए 30 कट जाएगा, 10 से भी 30 कट जाएगा, तो छोटी ही संख्या रखनी है और दोनों से कटता रहना चाहिए। तो 15 दूना 30, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस जरूर रखिएगा। तो 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना, माइनस से माइनस कटेगा, 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 10 यहाँ 30, 3 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब 1/v है तो 1/v लिख दीजिए। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1/-30 बराबर 1/v। अब इसका क्रॉस गुणा करिए, v 1 का v और 30 1 का 30, तो माइनस है तो माइनस आप लिख दीजिए। तो v बराबर आ गया आपका कितना, -30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रखा है स्थिति, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब v की वैल्यू माइनस में आएगा तो यानी बाईं तरफ है, ठीक है, स्थिति से किसकी तरफ है, बाईं की तरफ, बाईं तरफ बोले तो वस्तु की तरफ, ठीक है, जिधर से प्रतिबिंब डाला जाता है वस्तु से जहां वस्तु है इधर से प्रतिबिंब जा रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा माइनस है, तो माइनस कहने का मतलब प्रतिबिंब इसी वस्तु की तरफ ही बन रहा है। तो आप लिखना चाहो तो यहां लिख दो वस्तु की तरफ, ठीक है, वस्तु की दिशा में प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की दिशा में, या इसकी स्थिति को लिख सकते हो बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर। ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, आपका मन अगर स्थिति पूछा है तो वस्तु की दिशा में लिख दो, वस्तु की दिशा जब माइनस में आएगा तो वस्तु की दिशा में, प्लस में आएगा तो वस्तु के विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर प्लस में वैल्यू आता है तो वस्तु के दाहिने यानी जो स्थिति होगी दाईं ओर होगी, अगर माइनस में v की वैल्यू आता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, बाईं ओर होगी। तो माइनस में आया है तो यानी वस्तु की स्थिति बाईं ओर होगी, ठीक है। अगर बाईं ओर नहीं लिखना चाहते हो तो वस्तु की दिशा में आप लिख दो, ठीक है। अगर यही प्लस में आता तो वस्तु की विपरीत दिशा में स्थिति लिख देते, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। तो आप अधिकतर प्रयास करिएगा कि लिखिएगा बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है। प्लस में रहेगा तो दाहिनी ओर, माइनस में रहेगा तो बाईं ओर, ठीक है। समझ में आ रहा ना, चलिए उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो दोस्तों इससे पहले बोला गया उसको हम देख लेते हैं, उसके अनुसार हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया क्या, जब भी न्यूमेरिकल आपके सामने दिखे तो पहले आप पूरी तरह न्यूमेरिकल को पढ़ डालो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ डालो, ठीक है। और जहां जहां अंक दिए रहे वहां पर थोड़ा सांस लेके पढ़ो, ठीक है। देखो कैसे, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछा है, तो जब भी प्रतिबिंब की स्थिति बोले तो आपको v निकालने के लिए दिया है, तो पहले आप v निकालो, v निकल जाएगा तो प्लस में आया है या माइनस में आया है उसको हम मिलाएंगे, ठीक है। अगर v माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति बाईं ओर हो यानी वस्तु की ओर होगा, अगर v की मान प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू दाहिनी ओर हो जाएगी, इसकी स्थिति दाहिनी ओर हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ लेता है या अति लघुत्तरी में पूछ लेता है, तो किस तरीके से आपको जवाब देना है। आपको हल ही नहीं करना, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर अवतल दर्पण बोला रहेगा, अगर अवतल दर्पण बोला रहेगा तो आप आंख बंद करके, अगर स्थिति पूछा है तो आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा। अगर अतिलघुत्तरी पूछे रहेगा तो लिख दीजिएगा, बहुविकल्पी पूछा रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर अवतल दर्पण बोला रहेगा तो जो स्थिति जब पूछा रहेगा तो हमेशा लिखिएगा बाईं ओर या वस्तु की ओर। इन्हीं दोनों में से एक चीज दिया रहेगा, या तो बाईं ओर दिया रहेगा या तो वस्तु की ओर दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको लिखना होगा अवतल दर्पण को देखकर। यदि उत्तल दर्पण दे देगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तभी लिखिएगा, नहीं कहीं प्लस कहीं माइनस गड़बड़ हो सकता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है, बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति यानी वी ज्ञात करना है। तो पहले जो 20 सेंटीमीटर दिया है ये फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं, तो यह दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सभी वैल्यूओं को हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो ये भी किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी जब वस्तु बोल दे और उसकी दूरी पर रखी है तो यानी यू दिया है। यू कितना दिया दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण अवतल है तो इसके भी पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर बोला है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात, यानी पहले आपको V निकालना है। तो आप V किस तरीके से निकालोगे, देखो F U V, इन तीनों मैंने आपको संबंध लिखाया है। तो संबंध क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। मैंने आपको पहले से लिखा रखा है फार्मूला दोस्तों, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, तो अब वैल्यू जो जो दिया उसको आप लिख दो। तो देखो यहाँ -20 दिया, तो 1/F की वैल्यू आप रख दो -20 बराबर 1/V। V नहीं दिया तो 1/V को आप सेम टू सेम रहने दो, प्लस है प्लस रखो 1/U। U की वैल्यू कितनी है, -30, तो यहाँ पे आप रख दोगे -30। ठीक है, अब आपको निकालना है V, तो यहाँ पे देखो पहले इसको लिख लो, 1/-20 बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस 1/ कितना हो जाएगा 30। इसको कर दो आप पंचांतर, तो इधर 1/-20 है, ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 1/30 बराबर 1/V। तो V हमें निकालना है, तो 1/V क्या करना है दोस्तों, यहाँ पहले आप एलसीएम ले, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 × 60। यहाँ देखो 2 × 6 0 0 लिख दो। तो देखो यहाँ पे दोस्तों माइनस है हाथ में, तो माइनस जरूर लगाइएगा, माइनस को लगाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 60 आएगा, देखिए 20 से 60 कट जाएगा, 20 × 60। ठीक है, तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में करिए, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब देखिए 20 फिर 30 है तो 30 दूनी 60, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। ठीक है, अब देखिए -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 × 2 बराबर 1/ क्या निकल जाएगा, V, क्योंकि 1/V इस तरफ है। तो अब देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 1, और नीचे -60 बराबर 1/V हो जाएगा। हमें निकालना क्या, V की वैल्यू, तो V एक का V और 60 एक का 60, -60 है तो आप 60 लिख दीजिए। क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया तो यहाँ भी मात्रक जो V का होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर में ही होगा। अब आपसे पूछा है स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए माइनस में है, तो माइनस में होने का मतलब आप लिख दीजिए बाईं ओर। कहां बनेगा दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति, बाईं ओर, या आप लिख सकते हो कि वस्तु की ओर। ठीक है, वस्तु की दिशा में या वस्तु की ओर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन लिखना बाईं ओर। वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है, इसलिए मैंने वस्तु की दिशा में लिख दिया है, या आप लिख दीजिएगा बाईं ओर। यही अगर प्लस में वैल्यू आएगा तो ये बाईं की जगह दाईं हो जाएगा, और यहाँ वस्तु की दिशा में है जो वस्तु की विपरीत दिशा में हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अवतल दर्पण में याद रखिएगा, जब भी अवतल दर्पण बोलेगा तो यहाँ स्थिति हमेशा बाईं ओर बनेगी। ठीक है, यानी वस्तु की दिशा में ही बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें बोल क्या रखा है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां से क्या बोला, प्रतिबिंब की दूरी यानी v यहां पर भी ज्ञात करनी है। तो पहले दे क्या रखा है उस पर ध्यान दीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है, त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, r से बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन बोल क्या रखा है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण बोल रखा है तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि r से ही f निकलता है। ठीक है, तो r बराबर -20 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी तो माइनस में होगा जब अवतल दर्पण है, जब फोकस दूरी माइनस में हो रहा है तो त्रिज्या भी जाहिर सी बात है कि माइनस में भी होगा। ठीक है, अब देखिए तो कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है दर्पण से, u होता है, u बराबर दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही रहेगा। अब माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि वस्तु जो रखी जाती है वो दर्पण से बाईं तरफ रखी जाती है, और बाईं तरफ जितनी भी चीजें रखी जाएंगी उनकी वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सिर्फ u की वैल्यू माइनस में होगा, बस। मैंने चिन्ह परिपाटी लिखाया है, यदि आपने चिन्ह परिपाटी नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए उसको। ठीक है, थियरी पढ़ के तभी न्यूमेरिकल पे आया करिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, r बराबर -20 सेंटीमीटर, u बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब बोले तो v आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए अभी f नहीं दिया है, क्योंकि हमारा f v और u में संबंध हम लोग पढ़े हैं, न कि r में। तो r का संबंध तो f के साथ होता है, तो f के साथ r का संबंध होता है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, r के द्वारा हम f को निकालेंगे। तो f बराबर होता है r/2। तो f बराबर अगर हम निकालेंगे तो r की वैल्यू कितनी है, -20, तो यहाँ पर रखेंगे -20, 2 धाम में 20, तो यानी -10 सेंटीमीटर ये f की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करोगे, ध्यान दो, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, f v और u में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब करेंगे क्या, 1/f, f की वैल्यू आपने -10 निकाला है तो 1/-10 रख दीजिए बराबर 1/v, v तो पता ही नहीं तो v को आप वैसे रहने दो, प्लस फिर 1/u, u की वैल्यू कितनी है -15, तो यहाँ पर रख दो -15। ठीक है, अब आप निकाल लो यहाँ से v निकालोगे तो पहले इसको प्लस माइनस में लिख दो, 1/v बराबर प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/15। 1/15 को आप कर दो 55, जब 55 करोगे तो इधर कितना है 1/-10। अब 1/15 जब इधर आएगा माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/v। दाहिनी तरफ क्या बच रहा है, 1/v। हमें तो v ही निकालना है, तो इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, 10 तियां 30, 15 दूना 30, तो 10 तियां 30, 3 आ रहा, लेकिन माइनस लगा तो यहाँ माइनस आप लगा दीजिएगा, चिन्ह अलग है तो अलग यहाँ पे कर दीजिए कुछ। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटेगा, 10 तियां 30, 3 आएगा, 3 1 का 3, फिर 15 दूना 30, लेकिन माइनस पे माइनस लगाइए, 2 1 का 2, तो -2 बराबर कितना हो जा रहा है यहाँ पे 1/v। ठीक है, अब 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ 30 में से यहाँ -30 है तो -30 लिखिए बराबर 1/v। v 1 का v और बराबर 30 1 का 30, तो -30 यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्थिति तो आपसे पूछा नहीं तो स्थिति हमें बताना ही नहीं है, सिर्फ बताना क्या यहाँ पे बोला, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। माइनस को साथ में मत बोलिएगा। ठीक है, तो कितनी दूरी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। ये माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चिन्ह परिपाटी का रूल होता है कि जो चीजें वस्तु दर्पण के बाईं तरफ होती हैं वो सभी माइनस में होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा वैल्यू दिया है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले क्या दिया है, यहां पर तो बोल दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण क्या है दोस्तों अवतल, तो यहां लग जाएगा माइनस, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u की वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वजह से यहां भी हम क्या लगा देंगे माइनस। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी v आपसे पूछा है, तो v आप निकालेंगे तब बताएंगे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो पीछे बनेगा, माइनस में आएगा तो आगे बनेगा। ठीक है, या तो बाईं ओर लिख दीजिए, अगर प्लस में आएगा तो दाईं ओर बनेगा, माइनस में आएगा तो बाईं ओर बनेगा। या तो आप स्थिति नहीं पूछा है, बल्कि यहाँ पे पूछा है क्या कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा यानी आपको आगे और पीछे बताना। ठीक है, फिर बोला क्या यह वास्तविक होगा, अगर वैल्यू v की माइनस में आएगा तो जी हाँ वास्तविक होगा, अगर प्लस में आएगा तो वास्तविक नहीं आभासी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ यू वी में कौन सा संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f की वैल्यू क्या दिया दोस्तों -5, तो रख दीजिए 5, 1/v नहीं दिया तो 1/v को ऐसे रहने दो, प्लस 1/u की वैल्यू कितना दे रखा है -10, -10 को इधर प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/v बराबर प्लस माइनस माइनस और 1/10। अब 1/10 को पंचांतर करो तो इधर 1/-5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/10 बराबर 1/v। चलिए पंचांतर कर देते हैं, तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे 5 10 का तो 10 ही आएगा, क्योंकि 5 से 10 कट जाएगा, 10 से भी 10 कट जाएगा, यहाँ माइनस आता माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करोगे ध्यान दो, 5 से इसको आप काटोगे, तो जब 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 आएगा, फिर 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर 10 1 का 10 आएगा, 1 आएगा और 1 1 का क्या हो जाएगा 1, अब यहाँ रहेगा माइनस, तो 1 बराबर फिर 1/v आएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, 1/-5 आ रहा है, प्लस 1/10 बराबर 1/v यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ रहा है। अब क्या करोगे ध्यान दो, यहाँ घटाओगे तो 1 आएगा, फिर -10 बराबर 1/v, v 1 का v बराबर 10 1 का -10 आएगा। ठीक है, लेकिन जो आपके बुक में सॉल्व किया है दोस्तों वहां पर प्लस में सॉल्व किया है, तो प्लस में सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि v की वैल्यू प्लस में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है दर्पण के आगे ही बनता है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर v की वैल्यू जो होगा वो माइनस में ही आएगा दोस्तों, प्लस में आएगा ही नहीं। चाहे आप इसको 1000 बार सॉल्व करोगे लेकिन आएगा वैल्यू माइनस में ही। ठीक है, क्योंकि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई, u आपका देखो माइनस में ही रहता है, फोकस दूरी भी माइनस में ही रहता है, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो v भी माइनस में ही निकल के आए, क्योंकि जो v की वैल्यू होती है वो भी माइनस ही निकलती है अवतल दर्पण में। तो दोस्तों बुक में जो सॉल्व किया है वो रॉन्ग किया है, मैं लिख कर दे रहा हूँ, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो रॉन्ग है, तो ये -10 आ रहा है, तो इसका दर्पण कहाँ बनेगा दोस्तों, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के आगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो आगे बनेगा, किसके दर्पण के। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा दर्पण के आगे बनेगा इसका प्रतिबिंब। क्या यह वास्तविक होगा, तो हाँ वास्तविक है। ठीक है, आप लिख दीजिए वास्तविक है या नहीं, हाँ तो ये वास्तविक होगा। अगर ये प्लस में आता तो वास्तविक नहीं होता, लेकिन अवतल दर्पण बोला तो प्लस में आएगा ही नहीं। ठीक है, क्या यह वास्तविक होगा, तो जी हाँ यह वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आगे बनेगा। आगे क्यों बनेगा, क्योंकि v की जो वैल्यू है माइनस में आया। ठीक है, तो दर्पण के आगे ही बनेगा। अगर ये प्लस में आता
तब जाके ये पीछे बनता। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको सॉल्व ही नहीं करना है। जब अवतल दर्पण बोले, स्थिति पूछे, प्रतिबिंब की दिशा पूछे, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व ही मत करिएगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता देंगे, क्योंकि v जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, और जब माइनस में आएगा तो यानी वस्तु की दिशा में ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी बाईं ओर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? आगे की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर उत्तर देगा तब वहां पर प्लस माइनस का गड़बड़ी होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके बताइएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। तो इसमें बोला है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? प्रतिबिंब की स्थिति। तो चलिए सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू दिया है। तो दिया क्या क्या है दोस्तों? पहले बोल दिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोला यानी सब वैल्यूएं माइनस में रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। तो r बराबर आपका यहाँ पर दिया है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कैसा है? अवतल है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। फिर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यह वस्तु की दूरी u बराबर क्या दे रहा है? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबी वस्तु है तो ये वस्तु की लंबाई o दिया है, यहां पे हमें o से कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, फिर बोला प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें पहले v निकालेंगे, तब तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चलेगी। बोला 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कितनी दर्पण से कितनी सेंटीमीटर पर रखी गई है? 30 सेंटीमीटर पर। तो जो u होता है दर्पण से रखी गई दूरी, वस्तु की दूरी, -30 सेंटीमीटर निकल जाएगा। v आपसे पूछ रखा है तो r दिया है, पहले r जो दिया है, देखिए ये o दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। ठीक है, पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और यहाँ वस्तु की लंबाई भी दे रहा है, और लंबाई देने का मतलब आपको सिर्फ कंफ्यूजन कर रहा है, तो इस पे मत जाइए, इसको आप भूल जाइए। फिर तीनों में देखिए दोस्तों r, u और v को देखिए, तो आपको पता है कि r और f, r के द्वारा हम f को निकालते हैं, तो f बराबर निकालोगे तो r बाई क्या लिखोगे? 2। तो r की वैल्यू -40/2 करोगे, काटोगे तो यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो निकल गया। f की वैल्यू u भी दिया है और v निकाल लीजिए। तो चलिए आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू -20 है तो 1/-20 रखेंगे, बराबर 1/v नहीं पता है तो v को आप वैसे रहने दो, प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? -30, तो -30 रख दो। फिर 1/-20 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30। v निकालना है तो इसको कर दो 95, तो 1/-20 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v। अब इसका निकाल लो आप एलसीएम 20 और 30 का, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 60, लेकिन माइनस है तो साथ में माइनस भी आप लगा दोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आप लगा दो माइनस 60 हो जाएगा, तो 20 तियां 60, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 3 आएगा, 3 का इसके ऊपर गुणा करिए, 3 का क्या हो जाएगा? 3। भिन्न का हर तो आपको आता ही होगा, भिन्न का जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा, तो ये भिन्न का जोड़ घटाना ही है। ठीक है, 30 दूना 60, 2 आएगा, फिर 2 1 का 2, यहाँ पे कर दो 2 बराबर कितना आ रहा है? 1/v। इतना क्लियर हो गया दोस्तों किस तरीके से सॉल्व किया गया। लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे लग जाएगा क्या? माइनस। ठीक है, अब क्या करोगे? ध्यान दो, 3 में से 2 घटाओगे आएगा 1, और नीचे कितना? -60 बराबर 1/v। v बराबर 60 का -60। तो अब पूछा है वस्तु की स्थिति, इतना -60 सेंटीमीटर, ये तो आपका निकल गया प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रही है? ठीक है, वस्तु से, वहां पे दर्पण से, तो ये तो दर्पण से निकल गया प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो प्रतिबिंब माइनस में है तो इसकी स्थिति क्या होगी? वस्तु की ओर होगी, या आप बाईं ओर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लिख दो स्थिति क्या होगी? बाईं ओर। ठीक है, या आप लिख सकते हो वस्तु की ओर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। तो इसमें बोला है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बोला क्या है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी को हम u मानते हैं। u बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। और जो u होता है दोस्तों वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। क्यों माइनस में होती है, क्योंकि वो दर्पण से बाईं तरफ रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए u की वैल्यू -25 हो जाएगी। अब आगे f की मान पूछ रहा है तो आपको f निकालना है, f बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब समझने वाला कंसेप्ट यहां पर आया है। बोला है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो मान लीजिए पहले वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो माना वस्तु की लंबाई बराबर, यहां मान लीजिए दोस्तों, माना वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई नहीं पता है तो इसको मान लीजिए क्या, o, ठीक है, o सेंटीमीटर। अब ये इस प्रतिबिंब की लंबाई इसकी आधी होती है, तो यहां लिख लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई जब निकालेंगे तो इसकी आधी होती है, तो o बाई क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, वस्तु की लंबाई को मैंने o मान लिया तो o सेंटीमीटर निकल गया, प्रतिबिंब की लंबाई o बाई 2 हो जाएगी क्योंकि उसकी आधी होती है, तो आधी का मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमें पूछा है क्या, u देकर f निकालने के लिए, ये हमें निकालना क्या, ढूंढना क्या है, v ढूंढना है। तो v कब निकल पाएगा, जब हम रेखीय आवर्धन निकालेंगे। तो रेखीय आवर्धन आपको पता होता है, फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम m से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है वस्तु की लंबाई, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहां पर हम निकालेंगे m बराबर, रेखीय आवर्धन m निकाल रहे हो तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, o बाई 2, फिर बाई वस्तु की लंबाई को मैंने माना है o, तो o से o कट जाएगा तो m बराबर आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 2 फिर नीचे 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती तो इसलिए हम 1 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1/2 निकल जाएगा, क्या, इतना सेंटीमीटर रेखीय आवर्धन। अभी आपने निकाला रेखीय आवर्धन m बराबर। अब आपको पता है कि आवर्धन बराबर भी फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखिए आवर्धन, आवर्धन को भी हम m से व्यक्त करते हैं, तो m बराबर होता है -v/u, ठीक है। तो यहां से जब हम m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -v की वैल्यू आपका पता नहीं है तो -v को आप वैसे रहने दो। u की वैल्यू पता है आपको क्या दोस्तों, और m इधर जो दिख रहा है आपको, m की वैल्यू आपने अभी निकाला है 1/2, तो m की वैल्यू आप 1/2 यहाँ पे रख दो, फिर -v, u की वैल्यू आपने निकाला है -25, तो यहाँ पे रख दो -25। तो ध्यान दो दोस्तों, अब देखो 2 से 2 यहाँ माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो देखो v का गुणा करेंगे 2v हो जाएगा और 25 का यहाँ पे 25 हो जाएगा। अगर मैं v बराबर निकालूंगा तो 25/2 बटे में जाएगा, तो v बराबर 25/2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब निकल के आएगा, 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो निकल गया प्रतिबिंब। अब आपको बताना है फोकस दूरी, तो इसका संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब, चलिए हम यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो 1/f तो आपको बताना ही है, 1/v, v की वैल्यू आपका निकला कितना, 1/25 बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि v की वैल्यू 25/2 है तो 1 ऊपर रहेगा ही रहेगा, 25/2 नीचे हो जाएगा, प्लस फिर 1/u, तो 1/u की वैल्यू यहाँ पे देखिए -25 है, तो यहाँ पे आप रखिए -25, और यहाँ पे जो निकला माइनस माइनस कर दिया, प्लस में वैल्यू निकला है। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, 1/f बराबर अब देखिए बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये 2 बटे कितना हो जाएगा 25, और प्लस माइनस माइनस
1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब आगे सॉल्व कर लीजिए। करेंगे क्या, देखिए दोनों का हर समान है तो 1 बटे एफ बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों का हर समान है तो यानी 25 ही रहेगा। ऊपर 2 है, 2 लिखिए, 2 हर समान रहता है तो ऊपर जो रहता है जोड़ना रहता है जोड़ देते हैं, घटाना रहता है घटा देते हैं। तो 1 बटे एफ बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ निकल जाएगा 25। अब इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए तो एफ का 1 में करेंगे तो एफ का एफ और 25 का 25, तो एफ का यहाँ पे वैल्यू निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यानी फोकस दूरी भी आपका 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ बराबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो बोला है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि यह अवतल दर्पण होता तो फोकस दूरी के मान को हम यहाँ पर माइनस में लेते, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी को माइनस में नहीं लिया था। फिर बोल रहा है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दिया है तो -30 सेंटीमीटर रखा जाए, लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चाहे वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, लिखा जाएगा माइनस में ही। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बोला यानी V आपको निकालना है। फिर बोला इसका किरण आरेख बनाइए। तो चलिए दोस्तों काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम हल कर लेते हैं। और आपके एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, किरण आरेख उरेख बोल देगा कि बनाइए, ठीक है। तो 1 बटे एफ बराबर 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब क्या करोगे तो 1 बटे एफ की वैल्यू 15 तो यहाँ पे लिख दो 15 बराबर 1 बटे वी आपको पता नहीं तो वी को आप वैसे रहने दो, प्लस 1 बटे यू की वैल्यू आपने लिखा है -30 तो यहाँ पर रख दीजिए -3 वैल्यू आपका दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब करोगे क्या, देखो 1 बटे यहाँ 15 ऐसे रहने दो, फिर बराबर 1 बटे वी प्लस माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 30, 1 बटे 30 का पंचांतर कर दो तो 1 बटे 15 माइनस पंचांतर करोगे प्लस हो जाएगा 1 बटे 30 बराबर 1 बटे वी। अब दोनों का आप ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लोगे 15 और 30 का एलसीएम चलिए ऊपर ले लेते हैं। तो 15 और 30 का एलसीएम जब लेंगे हम तो कितना आएगा दोस्तों, 30 ही आएगा। तो 30 जब आएगा तो 15 दूना 30 यानी 2 लिखा जाएगा, 30 1 का 30 तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, बराबर 1 बटा वी है तो 1 बटा वी लिख दीजिए। 2 1 3 हो जाएगा, नीचे 30 बराबर 1 बटा वी, 3 दहम में 30 ऊपर 1 नीचे 10 तो 1 बटे 10 बराबर 1 बटा वी हो जाएगा। वी एक्का वी बराबर 10 एक्का 10, तो यहाँ से वी बराबर निकल गया 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। तो स्थिति अगर बताना चाहें तो आप स्थिति यहाँ पर बता सकते हैं। स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा, ठीक है, न कि आगे, यानी बाईं ओर लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं बाईं ओर, ठीक है। तो ये तो हो गया स्थिति। अब आपको बनाना है किरण आरेख, तो चलिए हम यहीं पे बना देते हैं किरण आरेख। अब आरेख किरण कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिए। आरेख किरण सबसे पहला आपका है क्या, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अंदर की तरफ पॉलिश किया रहता है, वो भी चांदी की पॉलिश होती है। तो चांदी की पॉलिश कर दीजिए। इसके बाद क्या करिए, एक अक्ष खींचिए, यहाँ से हमने अक्ष खींचा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वस्तु रहेगा, चलिए ये मान लीजिए आपका क्या है, एक वस्तु है। अब वस्तु का क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब पड़ता है यहाँ पे। तो जहाँ पे पड़ेगा देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको मान लीजिए जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका प्रतिबिंब हो गया। इसको लिख दीजिए आप क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे जो छोटा प्रतिबिंब, जब यहाँ प्रकाश पड़ रहा है तो इसका यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बना दिया है। और ये ध्रुव होता है, इसको P मान दीजिए, आप इसको A मान दीजिए, इसको यहाँ पे मानना चाहे B मान दीजिए, यहाँ पे मान दीजिए B, इसको B मान दीजिए, इसको C मान दीजिए, ठीक है। और जहाँ यहाँ P है ही, इसको फोकस प्रतिबिंब माने हो, प्रतिबिंब रहने दीजिए। अब ध्यान दो दोस्तों, मैंने A B C यहाँ पर मान दिया है। अब करेंगे क्या, ये तो आपका प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ से जब टकराव हो, जब यहाँ से जाकर प्रकाश टकराएगा तो क्या होगा, एक सीधी रेखा बजाएगा, ठीक है। यहाँ से भी इसका क्या होगा, आभास होगा कि प्रकाश सीधे ही जा रही, ठीक है। तो अवतल दर्पण सीधे मिलेगी, जब सीधे मिलेगी तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जहाँ प्रतिबिंब बनना है यहाँ पे एकाएक झुकेगी तो फिर सीधा होगा, डॉट डॉट करिए, ठीक है। और ध्रुव से फिर इसको मिला दीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे ध्रुव से मिला रखा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ध्रुव से लेकर यहाँ वस्तु की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है,
तो यहाँ से यहाँ तक जो फोकस दूरी है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ मैंने मान रखा है 15 सेंटीमीटर, जो डॉट डॉट है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी हो जाएगा। फिर इसके मुख्य ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ ध्रुव से लेकर वस्तु जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसको लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है कितने दूरी बन रहा है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, वो भी पीछे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बन रही है वो कितना बन रहा है, 10 सेंटीमीटर। बस यही आपको बनाना है चित्र दोस्तों। इसको चित्र बनाकर इस तरीके से दिखा दीजिएगा, जो वैल्यू निकला है वही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है। वेन आरेख पर आप एफ का वैल्यू, यू का वैल्यू और वी का वैल्यू दिखा देंगे, वही आपका वेन आरेख, या वेन हम कह सकते हैं किरण कहते हैं, ठीक है। वेन आरेख या वेन किरण कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अभ्यास, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।